हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और मेरी मशीन पूरे से ख़राब हो गई। पहले उसमें F3E5 एरर आ रहा था, अब उसमें F2 एरर भी आ रहा है। मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, तो थोड़ा भिगो के रखूँगी क्योंकि इसमें चने की दाल है। तो मैंने यहाँ पे दाल चढ़ाई, चावल चढ़ाए और सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी। यार मैं खाना बना बना के ना अब बोर हो गई हूँ, पता है, बहुत दिन से लगातार खाना बना बना के। एक्चुअली में अभी हम लोगों ने बाहर भी क्विट करके रखा हुआ है खाना, और बाहर हम बिल्कुल नहीं खा रहे। बिल्कुल का मतलब बिल्कुल भी नहीं। बहुत टाइम हो गया। हाँ, हम लोग आई थिंक लास्ट डिनर गए थे 10-15 दिन पहले, और अभी भी हमारा कोई प्लान नहीं है ऐसा जाने का। तो यहाँ पे मैं बरबटी की जो सब्जी है वो बना रही थी, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आजकल कि यार खाना क्या बनाना है। बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार, कुछ समझ में नहीं आता है कि खाने में क्या बनेगा। तो फिर जो भी सब्जियां रहती है, क्योंकि वेजिटेरियन हूँ मैं और मैं मैक्सिमम वेजी सब बनाती हूँ, तो एक टाइम के बाद होती है बोरियत। यार मैं बहुत बोर हो गई हूँ खाना बना बना के, आज मैं बोल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे हल्दी का थोड़ा पानी चढ़ाया था राजा के लिए। मैं 2 बार ले रही थी, अब मैं 1 बार ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा मत लेना, तो मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सब्जी जो है वो प्लेन जीरे में छौंकी है, ज़्यादा कुछ स्पाइसी नहीं किया उसमें कि बहुत तड़कता भड़कता मसाला डाला। तो नॉर्मल मसाले में सब्जी छौंकी, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। नहाना मेरा अकेले का नहीं होता है, मेरे को दोनों बच्चों को पहले नहाना पड़ता है, फिर मैं थर्ड टर्न में आती हूँ। तो हमें नहाने धोने में टोटल 45 मिनट्स जाते ही हैं यार, डेली की डेली। तबीयत कैसी है? नहीं है, फिर इससे पता चल रहा होगा तबीयत क्या है। जिया तबीयत कैसी है? जी तुम्हारे तो कनीम लगाऊंगी। अब मैं इसका टाइम आ गया अंगूठा छुड़ाने का। तो अभी नहा के आए थे, मैंने इन लोगों को खाना खिला दिया है और अभी हम लोग खाएंगे। उससे पहले मैं सोच रही थी एक आज 5वां दिन है, क्योंकि मैं कलर कोऑर्डिनेशन तो कर नहीं पाई 5 दिन में, है ना। तो आज वाइट पहनते हैं 5वें दिन, और मैं कुछ वाइट कलर का मैंने मंगवाया था। तो मुझे लगा कि एक गेट रेडी विथ मी शूट करते हैं, शॉर्ट्स वाला, क्योंकि बड़ा वाला तो नहीं कर पाऊँगी, हल्का सा जो आप घर के लिए मेकअप वगैरह होता है। तो मैं इसलिए बाथरूम डाल के रखी थी कि एक साथ ही चेंज करेंगे। तो चलिए कर लेती हूँ मैं एक शॉर्ट वीडियो, और जाके देख लीजिएगा जब मैं उसे एडिट कर लेती हूँ तब। आंखें चढ़ी पड़ी हैं। ये तेरी आंखें चढ़ी चढ़ी, ये तेरा चेहरा पीला पीला। पीला पीला ये क्यों हो रहा है? ज़्यादा आंखें नहीं झपकाओ। पता है तुम्हें, मैं कल वीडियो बना रही थी, जब परसों या कल परसों की, है ना, और तुम्हें सर्दी हुई पड़ी थी, और ये महान इंसान फ्रिज में जा के पानी पी रहे थे। मैं बता रही थी मैं हल्दी का पानी बना रही हूँ, हल्दी का पानी डाल रही हूँ, और मैंने देखा पीछे से ठंडा पानी पी रहे हैं। याद ही नहीं रहा। फिर मैंने भी सारी बॉटल्स निकाल दी हैं। ये तेरी डुगू, ये तेरी आंखें। हाय, मैं हो गई हूँ थोड़ा तैयार 5वें दिन के हिसाब से। वाइट कपड़ा पहन लिया, एक मैंने सूट पहना है, बहुत प्यारा सूट है, और मैंने ना एक वीडियो शूट करी अलग से इसको तैयार होते हुए, और सूट की भी। तो उसकी लिंक आपको ना उसी में मिल जाएगी। एक्चुअली मैं प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं खुद ही करा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था यार ये। और इसमें एक ब्लैक कलर की था, पर मेरे को लगा यार फेस्टिवल चल रहा है, ब्लैक नहीं लेते हैं, और ये लेते हैं। मैं तड़का लगा रही हूँ, और फिर मैं राजा को लंच करा रही हूँ, और फिर देखते हैं ब्लॉग कहाँ जाता है आज। फिर मैं दाल छौंक रही हूँ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करी थी। सूट की लिंक अगर आपको सूट अच्छा लग रहा है तो वो आपको मिल जाएगी, शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी मैं, क्योंकि फिर हर कमेंट में आता है कि दीदी का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है शॉर्ट के ऊपर आपको 3 डॉट मिलेगी, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दाल बना रही थी। दाल बनाने के बाद मैं जल्दी से क्या बोलते हैं उसमें टमाटर डाल रही हूँ। जो टमाटर मैंने दाल के साथ ही बॉईल किया था, देन जो बेसिक मसाले वो डाल रही हूँ। बच्चे इस टाइम तक अपना खाना खा चुके थे, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है कुछ काम करने में। तो बच्चों का एकदम एग्जैक्ट टाइम रहता है कि उन्हें 1:30 बजे लंच करना है, तो उनका 1:30 बजे लंच का टाइम है। सुबह उन्हें 10 बजे ब्रेकफास्ट करना है ना। 9 बजे उठ गए हैं, दूध पीना है, तो उनका सब कुछ एकदम परफेक्ट टाइम पे रहता है। तो हम लोग का आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि हम लोग वो 1:30 बजे कर रहे हैं तो 2:30 बजे तक लंच कर लेते हैं। तो ये होता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी शाम की चाय बनाने लंच करके। एंड मैं आपको बताऊँ, मुझे इतनी नींद आ रही थी कि पूछिए मत। मेरे को कल बहुत नींद आ रही थी शाम में,
और ना नशा सा रहता है, आपको नशा सा ऐसा लग रहा था पता नहीं मैंने क्या किया हो यार, इतना नशा सा हो रहा था। आलसी दिन होते हैं ना, कई बार ऐसे दिन होते हैं जब आपका मन नहीं लगता है, होता है ना जब आपका मन उदास है, आपको खुद ही नहीं पता होता कि उदास क्यों है। कभी कभी दिन ऐसे होते हैं कि आपको आलस आ रहा होता है जबकि आपने कुछ भी नहीं किया होता है। एंड मेरे साथ होता है कि कभी कभी मैंने कुछ नहीं किया होता, मुझे आलस आ रहा होता है, कई बार मैंने इतना काम किया होता मुझे थकान नहीं होती है। तो बॉडी है, मेरे को बहुत आलस आ रहा था। उसके बाद फिर राजा में बैठे थे, मैं कुछ गंदे कपड़े अलग कर रही थी धोने वाले, मशीन ठीक नहीं हुई है अभी तक। हमने कॉल किया था, कोई आया ही नहीं वहां से सर्विस सेंटर से। तो अभी 1-2 दिन में फिर से कॉल करा है कि यार आ जाए, पर अभी भी नहीं आया। मैं 2 बार कॉल कर दिया। उसके बाद बच्चे अपना टीवी देख रहे थे और फिर हमने चाय पी। फिर हम लोग आ गए थे बाहर थोड़ी सी दुर्गा जी घूमने के लिए। ये दोनों बच्चों को देखिए बस, ये दोनों ना एक जैसी एक्टिंग, दोनों को उठाओ, बार बार लेट रहे हैं, मेरा चौथी बार है इनको उठाना। क्या चल रहा है ये? चलो आओ हाथ दो। कौन देगा पहले हाथ? आप ही दोगे हाथ? चलो आओ। ठीक है चलो। नहीं भाई, फिर लेट गए तुम। मैं नहीं उठा रही पता, देखिए उठाओ। नहीं उठा रही मैं, उठो चलो। चॉकलेट रहने दो, नहीं तो मैं नहीं लेके आएंगे हम अब। तुम लेट ही हो, तुम बहुत नौटंकी हो गई हो आजकल। पता आपको, इतना नौटंकी कर रहे हैं ये लोग, इतनी नौटंकी करते हैं आजकल, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे लाइट जला रहा है क्योंकि बार बार लेट रहे हैं। कोई ये मत सोचिएगा मैं चाइल्ड को परेशान, चाइल्ड अब्यूज कर रही हूँ। बच्चा जानबूझ के कर रहा है नाटक। मैं आपको अभी फिर से दिखाती हूँ। हाँ चलो मैं उठा रही हूँ, उसके बाद नहीं उठाऊंगी जी, ठीक है? पूरा वाला उठाऊंगी मैं। उठो पूरा वाला, चलो। यो क्या नाटक है भाई? अब नहीं उठा रही मैं, नहीं उठा रही मैं। नहीं, अब देखो भाई कितनी लाइटें जला दी है उसमें। तो ये मैंने एक ब्लाउज मंगवाया था, ऐसा मेरे पास एक ब्लैक है, बस कपड़ा अलग है। ये तो सैटिन लग रहा है। मम्मा का है, तुम्हारा नहीं है। स्ट्रेचेबल है, पता नहीं यार कौन सा साइज मंगवाया था मैंने। पता नहीं कितने का है, 100 रुपये का। अरे 38 साइज आया, आई डोंट नो ये आएगा। मैं कल ऐसे ऊपर से ट्राई कर लेती हूँ सब कुछ। आ जाएगा, आ गया, हाँ आ गया है। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ना देखा सुपरमैन क्या पहनता था ऊपर, मैं क्या पहनता, मैंने कल भी ब्लॉग में ट्राई किया था, इसी को ट्राई किया था ऐसा ऊपर पहन के। बेस्ट मजा आ गई जुगुई बेबी, इधर जाओ। नहीं अब जिया बना भाई, तुम इलास्टिक ना खराब कर देना। 94 रुपीज़ का है, बट कम से कम 1-2 बार तो पहनने दो। आओ ओए इधर आओ, आओ आओ आओ। डुगू ने ले लिया एक ट्रायल, अब राजा की बारी है। जिया भी ले लिया अपना एक ट्रायल, सब ट्रायल ले रहे हैं। पता चला ये ब्लाउज जिसने पहनना उस दिन पहनने लायक ही ना बचे। और शोल्डर आपको ही पहनना है? हाँ ना, यही तो है। 2 मंगवाने थे क्या? 3 मंगवाने थे।
दो। Oh my God! उतार के दे रही हो, हट जा, को दे रही है। क्या आप उतार सकती हैं? देखते हैं क्या आप में इतना दम है कि मेरा ब्लाउज उतार सकती है? क्यों पहनना है तुम सबको? यह मेरा ब्लाउज बहुत फेमस है मीशो का। शो अरे खराब ना कर। बस अब कोई नहीं पहनेगा, उसका लास्ट है। दे दो, चलो ले लो। चलो अलमारी में रख रहे हैं पापा। हो गया, जिस दिन मैं पहनूंगी उस दिन तो और वहाँ ना ले कोई ना मिलेगा किसी को। हो गया, बस हो गया, गया डिनर। और आज डिनर में है पोहा। और पोहा मैंने रेडी कराया और उसका दिखा दिया, क्योंकि पोहा सभी को बनाना आता है और मैं कई बार दिखा चुकी हूँ। मेरा चाय भी खाना पोहा। और यहाँ पे हमने अपनी इत्मीनान वाली चाय डन करी है और काफ़ी ज़्यादा उबल गई थी। और ये है ना, यहाँ पे हो गया है चाय उबल रहा है। दोनों बच्चे सो चुके हैं, उन लोगों ने अपना खाना खा लिया। उनका खाना डिले नहीं हो सकता, हम लोग का डिले हो जाए, पर पता मन ही नहीं कर रहा था। थोड़ा डुगू का स्कूल जाना नहीं हो पा रहा है क्योंकि है उसमें है 2 ही मिल रहा है और आई थिंक एक ही है। एक ही है, ठीक है, अभी के लिए तो हो जाएगा। तो जस्ट मैंने अभी एक चीज़ ऑर्डर करी है। राजा तुम देखो मैंने क्या ऑर्डर किया है। देखो अमेज़ॉन पे। क्या किया? राजा देखो तो क्या ऑर्डर किया है क्या? अमेज़ॉन पे। अच्छा, दिवाली आ रही है, उससे पहले घर की सफाई होनी जरूरी है। मेरा तीसरा वैक्यूम क्लीनर है। इससे पहले मेरे पास 2 वैक्यूम क्लीनर थे, है अभी एक, उसमें से एक जिंदा है, एक बेचारा नहीं रहा, उसको पता नहीं कहाँ चला गया वो। और एक जो है वो बीच वाले रूम में रखा है। थोड़ा सा उससे ना डस्ट खिंचती नहीं है, तो फिर मेरे को लगा एक और देख लेते हैं, क्योंकि अभी दिवाली की सफाई भी करनी है और थोड़ा फ्लोर क्लीनिंग वगैरह, थोड़ा सा पोर्टेबल और थोड़ा सा इजी टू वर्क विद। वो भी इजी टू वर्क विद है, बट फिर भी थोड़ा ज़्यादा इजी टू वर्क विद। वो हाथ से उठाना पड़ता है, जो काफ़ी हेवी लगने लगता है। ये आई थिंक नीचे से ही हो जाएगा, इसमें काम की रख दो और 10 आप साफ़ कर सकते हो। तो वो मैंने भी ऑर्डर किया, आएगा 11 से 15 अक्टूबर उसकी बता रही है डेट आने की। तो ये हुआ। आज पता है मैं बहुत ज़्यादा आलसी फील कर रही थी। मैं सुबह से बहुत ज़्यादा थकान सी होती है ना आपको। मैं हफ्ते में 1 दिन आलसी फील करती हूँ, जिस दिन आपको लगता है कुछ ना करो। कुछ ना करके मैं उतना काम कर लेती हूँ जितना कि एक नॉर्मल इंसान भी करता होगा दिन में, क्योंकि बच्चों के साथ हो जाता है। तो अभी एक थोड़ी सी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है जी। अब कुछ प्रॉब्लम हुई है पेट में, यहाँ पे दाने 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 दाने, और पीठ में 1, छाती पे 1 दिखा है। और वो थोड़ा सा मैटर ऑफ वो लग रहा था कि यार आपको जैसे कि याद है कि मेरी जो हेल्प आ रही है उनके यहाँ पे चिकन पॉक्स हुआ था अराउंड 25-30 1 महीना हो रहा होगा, है ना। तो मैंने उन्हें एकदम से बुलाया भी नहीं था, 15-20 दिन रुक के बुलाया था। और तो मुझे लगता नहीं है कि वहाँ से इन्फेक्शन आ सकता है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बट जिया एक्टिव है, मुझे ना पता नहीं चला। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोटो भेजी, मतलब फैमिली ग्रुप में फ़ोटो भेजी। तो फिर मम्मी ने कहा कि क्या बोलते हैं, एक बार डॉक्टर को दिखा देना अगर लग रहा है तो मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर हो गया है तो वो सुबह तक या शाम तक कल सिम्टम्स पूरे आ जाएंगे। बाकी ऐसे कोई फीवर वगैरह तो नहीं है, मे भी कुछ एलर्जी हो सकती है। एक बार जिया को पैर में पूरे में दाने दाने हो गए थे, देखती हूँ सुबह तक वो दबते हैं ही दबते हैं। अगर दब जाएंगे तो मे भी ना हो, बट मैं कुछ फ़ोटोज़ अटैच करूँगी जो मैंने खींच के फैमिली ग्रुप में भेजी थी अपने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। या मुझे एक चीज़ और बताइएगा, जैसे मुझे हो गया था, कहते हैं अगर किसी को एक बार हो जाती है उसको दोबारा नहीं होती है, ऐसा सुना है ना, ऐसा सिर्फ बोलते भी हैं। डुगू को वैक्सीनेशन लगी है, जिया को भी लगी होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन तो लगती है, और राजा को भी नहीं हुआ है। तो अगर जिया को होता है तो क्या उससे डुगू को भी पास होगा और राजा को भी हो सकता है क्या? वो मुझे लग रहा था कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि घर में तड़का नहीं लगता है और बच्चा बहुत छोटा है ना, या तो और डेंजरस हो जाती हैं चीज़ें कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। आप बड़े बच्चे को समझा सकते हो। हम लोग को जब हुआ था तो आई थिंक मैं 1st स्टैंडर्ड में थी, मेरी मम्मी कहती थी कि ईचिंग वगैरह होती, कुछ भी होता है तो उसे वो नहीं करना, नीम के पानी से नहलाते, तड़का नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें होती। तो
दाग वाग बन जाते हैं, उसके गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं। तो वही अब मेरे को लग रहा है यार, काफ़ी सारे हैं यहाँ पेट पे एक साइड में, लाइक मान के चलिए 15 होंगे, कुछ अटैच्ड भी हैं, कुछ वो भी हैं। तो मेरे को लगा कि मेरे को बताना चाहिए आप लोगों को कि क्या वही है क्या, मेरे को पता नहीं, थोड़ा डाउट, अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो वो डाउट भी नहीं होता। तो वही मुझे लग रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं कल उनसे पूछती कि उनके बच्चे को तो हुआ है, वैसे उनने मुझे बताया था कि वो आया था स्कूल से, फीवर हुआ और जब पूरी बॉडी में छोटे 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 दाने हो गए थे, एंड वो चिकन पॉक्स था। तो वो थोड़ा सा यार लग रहा है डाउटफुल मेरे को कि ना हो यार, मतलब माता रानी प्लीज़, माता रानी मैं वही वो कर रही थी कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि डर लगता है यार, सिम्टम्स आने में 2 दिन लगते हैं पूरे वो होने में, और बच्चा छोटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और डुग्गू भी छोटा है, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी ये घर में अगर ऐसा कुछ होता है संभालने के लिए, क्योंकि वैसे नॉर्मली में ही थोड़ी दिक्कत होती रहती है, ऑल्दो मुझे हेल्प मिल जाती है, वो हेल्प बहुत सारे लोगों के पास होती भी नहीं है कि आप दोनों, पर बच्चे छोटे ही बहुत हैं यार, बच्चे अगर आप बहुत छोटे डिफरेंस में पैदा कर लोगे तो आपको दिक्कत होगी, पर ये स्टार्टिंग के ईयर्स हैं जो होगी। अभी ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा कम प्रॉब्लम में रहती हूँ क्योंकि वो दोनों खेलते रहते हैं, बट डुग्गू कब उसको मार दे, या जिया आजकल ज़्यादा मारती है तो उसे धक्का मार देता है, तो उनको देखना पड़ता है। वैसे वो संभल चुके हैं, अपने टाइम पे सोना, ठीक है, टाइम से उठना, टाइम से खाना, सब कुछ ऐसा है कि दे आर लाइक अच्छे किड्स, जिसको मैं बोलूँगी, बातों को समझना, हर चीज़ बहुत अच्छी है, बट वही है कि बस बच्चे मेरे सही रहें। इसके रिगार्डिंग मैंने आपसे बात भी करी थी, मैंने ये बात आप लोगों से नहीं बताई जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि देखते हैं यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही दिख रहे हैं, और क्या हो रहा था घर के लिए भी हो रहा था, तो हम लोग का ऐसा है यार 1-2 महीने में देख रहे हैं, पता है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, सेहत से हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं होता है। हम लोग की कोई घर ऐसा वो हो जाए अगर कुछ टाइम में, बट क्योंकि एकदम से हम लोग नहीं करेंगे, बच्चों की हेल्थ में ना काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बच्चे हो गए, राजा हो गए, हेल्थ वाइज काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे कोई डरावना सीन नहीं है घर में कि कहीं से कुछ आवाज़ या इंटरलॉक की आवाज़ आना बंद हो चुकी है, ऐसी कोई डरावनी सिचुएशन नहीं है कि कोई हॉरर स्टोरी हो या भी कोई पैरानॉर्मल स्टोरी हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस हेल्थ वाइज रिकवरी नहीं हो रही है, कि आए दिन किसी का कुछ किसी का कुछ किसी का कुछ लगा रहता है। कि अभी डुग्गू का सब कुछ सही था, वो पी वाला इशू वाला मैंने आपसे बताया था, तो वो सिर्फ सर्जरी, एक छोटा सा कट जो भी है वो हम देखते हैं कब तक कराना, बाकी और चीज़ें सॉल्व है, उसका फ्लैट पीट से लेकर सबकी दवाइयाँ चल रही हैं, है ना, बट कुछ ना कुछ कहते हैं ना, स्मूथ लाइफ में एक बार आके कुछ चुभ जाता है, बार बार कुछ ना कुछ लगता रहता है। तो वही है कि अभी हम लोगों को नहीं चाहिए कि किसी की भी हेल्थ ख़राब हो। हम लोग जब 2-3 महीने कहीं रहे थे तब हमारे सबकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, और डुग्गू को था उस टाइम पे ब्लीडिंग का इशू था यार। अब मैं सोचती हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं उस चीज़ को सोच के कि वो इशू से इतने टाइम तक रहा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गया था वो इशू कि उसे खून जाने लगा था पूप में। उसके बाद फिर जब हम वहाँ शिफ्ट हुए, उनकी नैनी आई, उन्हें डॉक्टर बताया, एंड उसके बाद से सॉल्व हुआ। बट इट वॉज लाइक, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आता है कि वो खून आता क्यों था यार। और ऐसा नहीं था कि वो कॉन्स्टिपेशन के कारण थोड़ा कट गया है तो खून आ रहा है, क्या है, गुड अमाउंट ऑफ खून भी आता था कई बार उसमें। तो बस ये है कि ध्यान देना, डुग्गू का तीसरा साल थोड़ा भारी बताया इसीलिए। तो अभी हम लोग का ऐसा है कि अगर कुछ भी मिलता है तो फटाफट, बस सोचना नहीं है, हमें सेकंड थॉट नहीं लाना है, क्योंकि होगी इन्वेस्टमेंट जितनी होनी थी यहाँ पे, उससे ऊपर हमें कुछ करना नहीं है कि कुछ और करें, है ना, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि और मेंटल पीस के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पता है अभी 1-1.5 महीने में फिर से वही सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। जितने पीस में हम लोग बैठे हैं वो नहीं बैठे होंगे, घर में वही कलेश झगड़े वापस से शुरू होंगे, बच्चों की खींचातानी शुरू होगी, बच्चे मेंटली सफ़र करते हैं सब में, तो उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। फ़िलहाल तो मुझे जिया के लिए सोचना है। तो चलो मैं खाना खाने जा रही हूँ। आज का ब्लॉग पता नहीं कैसा बना क्या बना, बट कुछ नहीं होता कभी कभी थकान। मेरे को आज ना शाम में ऐसा लग रहा था मैंने कोई नशा करके रखा है। कई बार आप मेकअप कर लेते हो तो बहुत सारा नशा सा लगता है ना आपको, जब किसी शादी में जाते हो फिर आते हो बहुत अजीब सा भारीपन, या होली खेल लेते हो पानी वाली और उसके बाद कुछ केमिकल्स वगैरह। आज मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा नशा सा लग रहा था। शाम में जब मैं चाय बना रही थी तो मुझे इतनी नींद आ रही थी कि पूछिए मत, या फिर नींद पूरी नहीं होती।
तो चलिए मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड मैं जा रही हूँ बिग बॉस देखने। मैंने बिग बॉस देखना था इस बार और अभी हमने प्रीमियर देखा था कल। आज मेन एपिसोड देखेंगे आराम से पोहे और चाय के साथ। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड और इसके बाद एक शॉर्ट आएगा, इससे पहले आगे होगा, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको एक प्यारी सी ड्रेस की लिंक मिल जाएगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।